अमेरिका और इजराइल के बीच सैन्य संबंधों को लेकर एक बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रस्ताव सामने आया है, जो आने वाले समय में मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अमेरिकी कांग्रेस में पेश किए गए एक नए रक्षा विधेयक यानी नेशनल डिफेंस ऑथराइज्ड एक्ट 2027 के मसौदे में एक ऐसा प्रावधान शामिल किया गया है जो अमेरिका और इजराइल की सेनाओं को पहले से कहीं अधिक करीब ला सकता है। इस प्रस्ताव के तहत दोनों देशों के बीच केवल सैन्य सहायता ही नहीं, बल्कि हथियार निर्माण, रक्षा तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, साइबर युद्ध और आधुनिक सैन्य प्रणालियों में भी गहरा सहयोग स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्ताव का नाम यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इनिशिएटिव रखा गया है और ये अमेरिकी रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अभी तक अमेरिका इजराइल को हर साल अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता रहा है, लेकिन अब दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को सीधे तौर पर जोड़ने की तैयारी दिखाई दे रही है। प्रस्ताव के अनुसार अमेरिकी रक्षा मंत्री को एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना होगा जो अमेरिका और इजराइल के बीच सभी सैन्य तकनीकी परियोजनाओं का पूरी तरीके से समन्वय करेगा। इस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि दोनों देशों के बीच संयुक्त अनुसंधान, हथियारों का संयुक्त उत्पादन और सैन्य डेटा तथा प्रणालियों का एकीकरण सुनिश्चित किया जाए। जानकारों का मानना है कि यदि यह कानून बन जाता है तो इजराइल को अमेरिकी रक्षा तकनीक और सैन्य आपूर्ति श्रृंखला तक अभूतपूर्व पहुंच मिल सकती है। पूर्व अमेरिकी विदेश विभाग अधिकारी जोश पॉल ने इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि कांग्रेस अब ऐसे रास्ते खोज रही है जिनके जरिए अमेरिका और इजराइल के संबंधों को इतना गहरा बनाया जाए कि भविष्य में किसी भी सरकार के लिए उन्हें अलग करना लगभग असंभव हो जाए। जोश पॉल का दावा है कि यह नया प्रावधान इजराइल को अमेरिकी रक्षा तकनीक पर असाधारण प्रभाव देगा और अमेरिका की रक्षा प्राथमिकताओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। अमेरिका और इजराइल पहले भी कई महत्वपूर्ण सैन्य परियोजनाओं में साथ काम कर चुके हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली है। लेकिन नया प्रस्ताव इस सहयोग को केवल मिसाइल रक्षा तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि आधुनिक युद्ध के लगभग हर क्षेत्र तक विस्तार देता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियार प्रणालियां, ड्रोन, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी तकनीकें शामिल हैं। ये प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब मध्य पूर्व पहले से ही गंभीर तनाव का सामना कर रहा है। इसी वर्ष अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई की थी, जिसके बाद कई सप्ताह तक संघर्ष जारी रहा। ईरान ने जवाबी हमले किए और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। बाद में संघर्ष विराम लागू हुआ, लेकिन क्षेत्र में तनाव अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी ओर गजा युद्ध को लेकर भी इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दायर मामले में इजराइल पर जेनोसाइड के आरोप लगाए गए हैं और इस मुद्दे पर दुनिया भर में बहस जारी है। अमेरिका और इजराइल के संबंध दशकों पुराने हैं। वर्ष 2008 से अमेरिकी कानून के तहत यह सुनिश्चित किया जाता रहा है कि इजराइल की सैन्य क्षमता क्षेत्र के किसी भी संभावित प्रतिद्वंदी से अधिक उन्नत बनी रहे। इसे क्वालिटेटिव मिलिट्री एज कहा जाता है। अमेरिका का तर्क है कि इजराइल एक छोटा देश है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए तकनीकी श्रेष्ठता की आवश्यकता है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए समझौते के तहत अमेरिका इजराइल को हर वर्ष लगभग 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देता रहा है और यह समझौता वर्ष 2028 तक लागू है। आंकड़ों के अनुसार 1948 से अब तक इजराइल अमेरिका से प्राप्त विदेशी सहायता का लगभग बड़ा लाभार्थी रहा है और मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद यह राशि 300 अरब डॉलर से भी अधिक मानी जाती है। हालांकि अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि आने वाले 10 वर्षों में उनका देश अमेरिकी सैन्य सहायता पर निर्भरता कम करना चाहता है। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल अब इतना सक्षम हो चुका है कि वे केवल आर्थिक सहायता पर निर्भर रहने के बजाय तकनीकी और प्रौद्योगिकी साझेदारी को प्राथमिकता दे सकता है। ऐसे में नए प्रस्ताव इजराइल की इसी रणनीति के अनुरूप दिखाई दे रहे हैं। यदि यह कानून बन जाता है तो अमेरिका और इजराइल के बीच रक्षा उद्योगों का एक ऐसा गठबंधन बन सकता है जो आने वाले दशकों तक दोनों देशों की सुरक्षा नीति को प्रभावित करेगा। लेकिन इसके विरोध ये भी कह रहे हैं कि इससे अमेरिका की रक्षा नीति पर विदेशी प्रभाव बढ़ सकता है और अमेरिकी सैन्य आपूर्ति श्रृंखला की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
अब ये प्रस्ताव पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति के पास जाएगा और यदि वहां से मंजूरी मिलती है तो इसे प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में पारित करना होगा। चूंकि इस प्रस्ताव को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के प्रमुख नेताओं का समर्थन प्राप्त है, इसके लिए आगे बढ़ने की संभावनाओं को गंभीरता से देखा जा रहा है। आने वाले हफ्तों में यह स्पष्ट होगा कि अमेरिका और इजराइल के बीच ये नई रक्षा साझेदारी वास्तव में कानून का रूप लेती है या नहीं। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस प्रस्ताव ने वैश्विक राजनीति और मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यदि यह लागू होती है तो दुनिया के सबसे करीबी सैन्य संबंधों में से एक और भी अधिक मजबूत हो जाएंगे और व्यापक हो जाएंगे। इसका प्रभाव केवल अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है।